हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देख लिया आपने क्या हो रहा है। वैसे देश में कोरोना के मामले भी रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना के इस बढ़ते कहर के बीच एक उम्मीद की किरण बनकर आई थी बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल। दावा था कि यह दवा कोरोना को पूरी तरह से ठीक कर सकती है, लेकिन ठीक तो तब करेगी ना जब दवा को मान्यता मिलेगी और वो बाजार में आएगी। फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो दवा बेचने की इजाजत नहीं देंगे। के अंदर 100% रोगी नेगेटिव होगी, ये बहुत बड़ी बात। पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे कि सारी दुनिया के वो डॉक्टर और हजारों नहीं लाखों करोड़ों का कारोबार जिस एलोपैथी में होता है वो वैक्सीन नहीं बना पाए। तो कोरोना को ठीक करने का दावा करने वाली जिस दवा को बाबा रामदेव ने पूरे जोर शोर और भव्य तरीके से लॉन्च किया था, वो लॉन्चिंग के साथ ही विवादों में फंस गई। सबसे पहले लॉन्चिंग के 6 घंटे के अंदर आयुष मंत्रालय ने दवा के प्रचार पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि पतंजलि की तरफ से ऐसी किसी दवा की जानकारी मंत्रालय को नहीं दी गई। अब तमाम राज्य सरकारों ने भी कोरोनिल को लेकर रामदेव के दावों पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। तो बिना सरकार की परमिशन के इस महामारी के दौर में, जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई है और पूरा देश और पूरी दुनिया जूझ रही है इस महामारी से, उसमें आप क्लेम करो कि हमने दवा खोज ली है, तो कोई तो आधार होगा उसका। बिना आधार के इस तरह की मार्केटिंग करना मैं समझता हूं जायज नहीं है इस महामारी के दौर में। ये तो भद्दा मजाक है। आयुष डिपार्टमेंट ने बताया कि इस प्रकार की कोई भी परमिशन केंद्र शासन के आयुष डिपार्टमेंट ने उनको दी नहीं है, और जब तक केंद्र शासन की परमिशन नहीं मिलती इस प्रकार की वो एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वो नहीं कर सकते। और उस प्रकार की उन्होंने महाराष्ट्र में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश की तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल महाराष्ट्र में किया जाएगा। रामदेव का दावा था कि उनकी दवा से कोरोना पॉजिटिव मरीज नेगेटिव हो गए। विदिन 3 डेज 69% पेशेंट्स का रिकवर हो जाना, उनका पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाना, यह शायद हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी। लेकिन सवाल तो यह है कि कोई भी दवा क्या बिना जांच और सरकार की मंजूरी के बाजार में लाई जा सकती है। हालांकि पतंजलि का दावा है कि अब आयुष मंत्रालय को सारी जानकारी दे दी गई है। रामदेव ने इससे जुड़ी आयुष मंत्रालय की एक चिट्ठी को ट्वीट करते हुए लिखा कि आयुर्वेद का विरोध और नफरत करने वालों के लिए घोर निराशा की खबर। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी ने रामदेव का बचाव करते हुए दवा को जाली बताने वाली महाराष्ट्र सरकार के बयान का विरोध किया है। आपने कोई जांच नहीं की, कोई पड़ताल नहीं की। एक ऐसे व्यक्ति की दवा को, जिस व्यक्ति ने योग, अध्यात्म और देशभक्ति के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है, त्यागी जीवन है, जो लोगों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की दवा को जांच पड़ताल के बगैर स्प्यूरियस बोलना, बनावटी बोलना, यह कहां का न्याय है। लेकिन रामदेव की दवा पर सवाल सिर्फ महाराष्ट्र और राजस्थान नहीं बल्कि उत्तराखंड ने भी उठाया है। उत्तराखंड के आयुर्वेद विभाग का कहना है कि पतंजलि ने लाइसेंस मांगते वक्त कहीं भी कोरोना की दवा बनाने की बात नहीं कही थी। इसीलिए उत्तराखंड सरकार बाबा को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है कि भाई हमने आपको लाइसेंस, जिस चीज के लिए लाइसेंस हमने दिया है, अगर आपने हमारे लाइसेंस पे ही कोई दवाई बनाई तो फिर जिस चीज के लिए हमने लाइसेंस दिया था वहीं तक किया जा सकता है। साफ है, जब तक ये विवाद खत्म नहीं होता तब तक बाबा रामदेव की चमत्कारी दवा बाजार में नहीं आ पाएगी।